अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें माध्यक, बहुलक और माध्यक तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यक ज्ञात करेंगे। हमारे पास ये वर्ग दिया हुआ है और ये हमारे पास बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्यक की। तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। इसमें हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सेफ ज्ञात करते हैं। सेफ का मतलब होता है संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें क्या करेंगे, 6 है तो इधर भी 6 को लिखो, इस 6 में 30 जोड़ेंगे और इधर लिख देंगे, ये 36 हो गया। 36 में 40 जोड़ा तो ये आ गया 76। इस 76 में हम जोड़ देंगे 16 तो हमारे पास आ जाएगा 92। 92 में 4 जोड़ा तो 96, तो 96 में 4 जोड़ा तो 100। ये इधर इसका अंतिम योग और ये योग दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है। माध्यक में सिग्मा एफ को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होता है कि सी एफ ज्ञात करना होता है। उसके बाद में हम करेंगे एन बटे 2। एन बटे 2 किया, एन की वैल्यू हमारे पास है 100, तो 100 बटे 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 50। अब 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता वो है हमारे पास 76। तो ये हो गया अपना माध्यक वर्ग। तो हमारा जो माध्यक वर्ग है वो आ गया है 7 से 10। अब इससे क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लेते हैं। एल आता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कितनी दे रखी है, 7। एच हमें दे रखा है इसका अंतर, ये 3 दे रखा है। और एफ मिलेगा, एफ वाले कॉलम में इसमें मिलेगा। एफ होता है अपने पास माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 40। बात करते हैं सी एफ की, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सचिन बारंबारता। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एफ का मान आ जाएगा 36। सारी वैल्यू जा चुकी है, बस फॉर्मूले में हमें रखनी है। एल की वैल्यू 7 है तो 7 रखेंगे, प्लस एन बटे 2 किया है तो हमारे पास कितना आया है, 50, माइनस सी एफ, सी एफ का मान है 36, बटे में एफ, एफ का मान आ रहा है 40 और गुणा में आ गया एच, एच का मान कितना है 3, एच का मान हमें दिया हुआ है 3। 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करना है तो आ जाएगा हमारे पास 14 बटे 40 और गुणा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, 14 बटे 40 को थोड़ा और सरल करके 2 के पारी से अगर इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 7 बटे 20, गुणा में क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब ये और नहीं कट रहा है तो आप क्या करो, इस 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 7 21 बटे क्या आ जाएगा, 20। अब हमें क्या करना होगा कि इस 21 में 20 का भाग देना है। तो देखो 21 में जब हम 20 का भाग दे देते हैं तो 20 एकम 20, एक बच गया। अब एक बचा तो आगे कोई संख्या है नहीं तो इधर क्या लगाया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद में 0 उतारा। अब संख्या उतारने के बाद में अंक 1 लेने के बाद में भाग में जाना तो भाग टूटेगा, तो इधर 0 इधर 0 तो कितना आ गया, 1.05। तो 21 बटे 20 को हम लिख सकते हैं 1.05। तो साथ में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा 8.05 और ये अपने पास आ गया इसका माध्यक। इस प्रकार आसानी से आप माध्यक ज्ञात कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक का सूत्र होता है हमारे पास n प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। इसमें हमें कोई भी चीज अलग से ज्ञात नहीं करनी होती है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है बहुलक का। हम ये देखते हैं कि सबसे जो अधिक बारंबारता है वो कौन सी हमें दिखाई दे रही है, वो हमें दिखाई दे रही है 40। तो ये हो जाएगा अपना बहुलक वर्ग हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। और बहुलक वर्ग आ जाएगा अपने पास 7 से 10। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो f1 होता है, इससे ऊपर वाली बारंबारता f0 कहलाती है, इसके नीचे वाली f2 कहलाती है।
अब लेते हैं एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एच हो जाएगा अपना इनका अंतर, जो कितना आ जाएगा 3। इसमें बस ये करना होता है कि सभी वैल्यू आपको इसी में से छांटनी पड़ती है। अब सूत्र में मान रख देंगे, एल की वैल्यू होगी 7 प्लस F1 है 40 माइनस F0 बटे में 2 तो 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H का मान कितना है 3। 7 प्लस 40 में से 30 चला जाएगा तो बच जाएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा 40 दूनी 80 माइनस 30 और माइनस 16 गुणा में 3। अब ये 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 10 ऊपर रहेगा, 80 में से 30 माइनस कर देंगे, या फिर इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 80 में से 30 माइनस कर दो तो 50 बचेगा, 50 में से हमें माइनस करना है 16, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, 80 में से पहले 30 माइनस किया 50 में से 10 तो 40 में से किया 34। अब तो कोई 2 के पार्ट से कट रहा है तो ये आ जाएगा, किसके पार्ट से कट जाएंगे ये दोनों, 2 के पार्ट से, और 5 बटा बन जाएगा 17 गुणा में क्या आ जाएगा 3। 5 को 3 से गुणा किया 15 बटे 17। अब करना क्या है कि 15 में भाग देना है, 17 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाते इधर 0, 17 7 119, 17 8 136 और ये बच जाएगा हमारे पास 14। वापिस क्या लगा देंगे 0, 17 8 136 फिर बच जाएगा 4 0, 17 कम 17 17 दूनी 34। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस पॉइंट 882 और ये 7 में अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7.882। ये हमारा बहुलक आ जाएगा। अब हम इसमें जो है माध्य ज्ञात करेंगे और वो हम करेंगे इसमें पद विचलन विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। हम जानते हैं वो क्या होता है, x की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 4 और 1 कितना आ गया 5, और 5 का आधा होता है 2.5, 7 और 4 11, 11 का आधा होता है हमारे पास 5.5। अब इनमें देख लो 3 का अंतर आ रहा है, तो इसमें भी कितने का अंतर आएगा 3 का। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ते जाते हैं, तो आ जाएगा 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जब कभी भी x की वैल्यू पॉइंटों में आती है तो आपको या तो पद विचलन विधि इस्तेमाल करनी है या आपको इस्तेमाल करनी है कल्पित माध्य विधि। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटों में आएगी और आप इसके अगर प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, टाइम खर्च करने वाली हो जाएगी। अब हमें लेना है d होता है हमारे पास x माइनस a होता है कल्पित माध्य, जो हम कहाँ से मानते हैं, a की वैल्यू कोई सी भी हम ले लेते हैं। तो हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 8.5। अब x में से a घटाना यानी 8 पॉइंट हमें 5 माइनस करना है। तो देखो ये इसको हमने लिया है a के बराबर में, ये हमने a माना है, तो इससे ऊपर वाले क्या जाएंगे माइनस में। 8.5 में से देखो 2.5 में से 8.5 माइनस नहीं होता है, x है तो ये x की वैल्यू, इसमें से 8.5 माइनस करना है, तो 2.5 में से 8.5 माइनस नहीं होता है, तो ये पहले हमने माइनस लगा दिए हैं। तो 8.5 में से 2 घटा, देखो इसमें 0.5 है और इन सभी में क्या है 0.5 है, यानी 0.5 की गिनती हमें नहीं करनी है, 0.5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से 2 है 6, फिर ये 3, यहाँ पे 0, फिर ये 3, फिर ये 6 और ये 9। u हमें ज्ञात करना है, u होता है d बटे h और h हमें कितना दे रखा है 3, ये होता है वर्ग अंतराल। तो h का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 0, तो ऊपर वाले मान में किस में आएंगे माइनस में आएंगे, इसमें 3 का भाग देना सभी में, इसमें 2 बढ़ जाएगा, इसमें 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 और 3। अब हमें ज्ञात करना है fu, ये 0 आ रहा है तो उसके ऊपर वाले किस में आ जाएंगे माइनस में। fu का मतलब f को u से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 30 एकम 30, 0
16 तिया 48, सॉरी ये आ जाएगा 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो देखो ये 12 से दोबारा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 12 प्लस का है माइनस का, तो इसकी हमें काउंटिंग नहीं करनी है। अब 16 और 8 होता है 24 और ये माइनस का 23। तो अगर माइनस के 30, ये आ रहा है माइनस का 30 और प्लस का क्या बन रहा है 24, तो माइनस का कितना बचेगा 6, यानी अपने पास जो सिग्मा एफ यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 6। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, ए का मान हमने माना है 8.5 प्लस सिग्मा एफ यू आया है हमारे पास माइनस का 6 बटे सिग्मा एफ, जो सिग्मा एफ हमें कितना दे रखा है 100, एच हमें दे रखा है 3, 8.5। देखो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। अब इसको यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि बट्टे में क्या आ रहा है 10, 100, 1000 ये आता है तो भाग देना एकदम से आसान होता है। तो 100 आ रहा है तो इसको हम काटेंगे नहीं, इसको गुणा कर देंगे 6 तिया 18 बटे 100 कर दिया हमने। अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, बट्टे में 2 जीरो आ रहे हैं एक के आगे, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद में ऊपर वाली संख्या से लिख लेंगे। अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो इधर से 2 अंकों के बाद में क्या लगा देंगे 10 तो इसका मान आ जाएगा 0.18। अब क्या करना है कि 8.5 में से हमें माइनस करना है 0.18। हमेशा ध्यान रखना है कि जोड़ते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, घटाते वक्त भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। बाकी बचे हुए जगह क्या रख देंगे 0। इधर से आ सकती 10, 10 में से 8 गया कितना जाएगा 2। यहाँ पे बचा हमारे पास 4, 4 में से गया 3 और यहाँ पे बच जाएगा 7। तो ये आ जाएगा अपना समांतर माध्य।